राजस्थान के मैनाल में महानालेश्वर मंदिर किसने बनवाया था और ये कौन सी शैली में बना हुआ है? ये महानालेश्वर मंदिर राजा पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। ये शिवजी का मंदिर है। ये भौमिक शैली में बना हुआ है। तराइन के युद्ध से प्रसिद्ध होने वाले पृथ्वीराज कौन से पृथ्वीराज थे? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तीसरे थे, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। पंजुन राय को महोबा का प्रशासक किस राजा ने कब और क्यों बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा में परमार्दी देव को युद्ध में हराने के बाद पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बनाया था। तराइन का युद्ध कौन से पृथ्वीराज ने लड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय ने। सेनापति स्कंद व उदयराज किस राजा के सेनापति थे? पृथ्वीराज चौहान के। तराइन के दूसरे युद्ध में सेनापति सोमेश्वर ने किसका साथ दिया था? मोहम्मद गौरी का। पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी? राय पिथौरा और दल पुंगल। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? चंदबरदाई, जायनक, बागेश्वर जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति गौड़। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान की हार के क्या कारण माने जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान का पड़ोसियों से विवाद, पहले युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी को 1 साल का पर्याप्त समय मिल जाना, गौरी की अच्छी कूटनीति योजना, गौरी के फुर्तीले घोड़े और पृथ्वीराज चौहान के पास हाथी थे। गौरी के पास हल्के हथियार थे जो चलाने में आसानी थी। पृथ्वीराज के पास भारी हथियार थे। पृथ्वी के जो वीर सेनापति थे स्कंद और उदयराज, वो पृथ्वी के साथ उस वक्त नहीं थे। सेनापति सोमेश्वर मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गया था। मोहम्मद गौरी की सेना द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? सिरसा में, जो हरियाणा में पड़ता है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने उन्हें अजमेर लाकर वापस राज सौंप दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने फिर से युद्ध किया और मारे गए, ऐसा जिक्र किस पुस्तक में है? हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर में। पृथ्वी रासो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चंदबरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, ये बात किसने अपनी पुस्तक में लिखी थी? चंदबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वी रासो में। चंदबरदाई के अनुसार मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी? पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाकर मारा था। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में से कौन जीता था? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन का पहला युद्ध कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का दूसरा युद्ध कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने तराइन के युद्ध में किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज चौहान का। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने घायल किया था? दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंभा। तराइन का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का पहला युद्ध कब और किनके बीच हुआ था?
1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पंजाब के बठिंडा को पृथ्वीराज चौहान के समय 1191 ईस्वी में किस नाम से जानते थे? तबर हिंद के नाम से जानते थे। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। भीम द्वितीय चाणक्य ने पृथ्वीराज चौहान से संधि करने के लिए अपने किस मंत्री को और कब भेजा था? मंत्री जगदेव प्रतिहार को भेजा था। 1187 में भीम द्वितीय चाणक्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध कब और कहाँ हुआ था? 1184 ईस्वी में नागौर के पास हुआ था। भीम द्वितीय चाणक्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का क्या कारण था? दोनों ही आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया, इसलिए दोनों में शत्रुता हो गई। वैसे एक कारण ये भी बताया जाता है कि दोनों की रियासत की सीमाएं नाडोल तक थी और भीम अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था जो पृथ्वीराज की सीमा में होता, और ये पृथ्वीराज चौहान को मंजूर नहीं था। भीम द्वितीय चाणक्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध का कारण पृथ्वीराज चौहान का आबू की राजकुमारी से विवाह करना था। ऐसा मानने वाले लेखक कौन कौन से थे? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, चिंतामणि विनायक वैद्य। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर परमार्दी देव चंदेल के विरुद्ध कब और क्यों आक्रमण किया था? परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान के कुछ घायल सिपाहियों को रास्ते में आते समय मरवा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा में युद्ध करके परमार्दी देव को हराया था। भीम द्वितीय चाणक्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध कब हुआ था? 1184 ईस्वी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। छोटी मोटी लड़ाइयाँ 1187 तक चलती रही, फिर भीम ने पृथ्वीराज चौहान से संधि कर ली थी। कदमवास व भुवनमल ने किसके प्रारंभिक शासनकाल में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज में। पृथ्वीराज चौहान के किन दो चचेरे भाइयों ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? नागा अर्जुन एवं अपर गंगे। पृथ्वीराज चौहान का गुरुग्राम में किससे युद्ध हुआ था? उनके चचेरे भाई नागा अर्जुन। जिनपति सूरी के अनुसार भंडाणकों का पूर्ण विनाश पृथ्वीराज चौहान ने कब किया था? 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान जब 11 साल की उम्र में राजा बने तब प्रारंभ में राज कार्य किसने संभाला था? उनकी माताजी कर्पूरी देवी ने। पृथ्वीराज चौहान की माताजी का क्या नाम था? कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? 1166 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान कितनी उम्र में राजा बने थे? मात्र 11 साल की उम्र में। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान की माताजी का क्या नाम था? कर्पूरा देवी।